ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ट्रेन से सफ़र किया करता था और वो अपने दफ्तर से आते और जाते समय अपने सफ़र से कुछ ना कुछ सीखता था और घर जा कर के अपनी डायरी में लिखा करता था कि आज मैंने अपने ट्रेन के सफ़र में ये सीखा। रोज़ाना का उसका ये एक रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकला, ट्रेन में जा कर के बैठा और ट्रेन रवाना हुई। उसके ठीक सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें बातें चल रही थीं। तभी वहाँ से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था कि पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो, 20 रुपए की एक पानी की बोतल ले लो। इनके ठीक सामने वाली सीट पे जो फैमिली बैठी हुई थी उसमें से एक भाई साहब थे। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा पानी की बोतल कितने की है? तो उस लड़के ने बोला भैया 20 रुपए की है। तो इन्होंने बोला कि ये 15 की बोतल दो, ये 20 रुपए में क्या बेच रहे हो, 15 में दो। वो लड़का सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पे बैठे हुए थे, जो कि रोज़ाना लिखते थे कि आज उन्होंने क्या सीखा, इनको कुछ अलग लगा। इनको अंदर से एक जिज्ञासा हुई। ये फटाफट उस लड़के के पीछे गए कि ये मुस्कुरा के कैसे चला गया, जिद बहस क्यों नहीं की। वो उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिए। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच आगे बढ़ चुका था। उसको जाकर के रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहाँ पे एक फैमिली थी। लड़का बोला, याद आया। वो बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि कहा 2-5 रुपए के लिए जिद कर रहा है? तुम कुछ तो बोलते। फिर उस लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। उसने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो कि उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है कि उनको प्यास लगी हो। तो फिर से लड़के ने बोला कि उन्हें प्यास नहीं लगी थी। जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी की बोतल लेता है, उसको पीता है, उसके बाद में दाम पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता। उस लड़के ने जब यह जवाब दिया तो उन्होंने उसे सुना और घर जा कर के अपनी डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। उन्होंने लिखा, ज़िंदगी में अगर हमने कोई गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में कोई बात फिक्स है और हमारा माइंड सेट है, तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा गोल फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी ज़िंदगी में कमियां ही निकालते रहेंगे और बस इसी विचार में टाइम ख़त्म कर देंगे। ख़ास करके जो भी स्टूडेंट्स इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अपने गोल को फिक्स कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में आपका गोल फिक्स नहीं होगा आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ कर रह जाएंगे। साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको महसूस होगा कि क्या टाइम था, तब तो कुछ क्या नहीं किया। अपने गोल को फिक्स कीजिए और फिर वाद विवाद में पड़ने वाली बात आएगी ही नहीं।